जय श्री राम। आज हम बताएंगे कि कौवे की एक आंख क्यों होती है। देखने में तो कौवा दो आंख वाला होता है, लेकिन उसको एक ही आंख से दिखाई देता है। क्यों, इसके बारे में आज जानकारी है। इसका कोई रीज़न नहीं और ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं, ये सच है कि कौवे को एक ही आंख से दिखाई देता है। उसके बारे में हम बताएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऐसा है, एक बार जब रामचंद्र जी वनवास में गए थे तो वो बड़े सुंदर सुंदर फूल चुन के राम जी अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाते हैं और सुंदर एक स्फटिक शिला के ऊपर बैठ के प्रभु वह गहने सीता जी को पहनाते हैं। अब उसी समय इंद्र का एक बेटा जो बड़ा मूर्ख जयंत नाम का होता है, वो राम जी के बल और उनकी वीरता को देखना चाहता है कि ये रूप धर के रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है कि इस रूप को धर के राम जी आए तो इनमें क्या वीरता है, उसको चेक करने के लिए आता है। मतलब एक इंद्र का बेटा वो भगवान श्री राम का बल और वीरता देखने के लिए कौवे का रूप बना के उनके पास आता है और सीता जी के पाँव में चोंच मार देता है। अब जैसे ही वो पाँव में चोंच मारता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है। रामचंद्र सीता जी जब रामचंद्र जी को दिखाते हैं तो रामचंद्र जी देख के बहुत हैरान होते हैं कि कौवे ने चोंच मारी और रक्त निकलने लगा। तो वो नीचे से एक तिनका उठा के अपने बाण में तीर की तरह चलाते हैं और वो कौवा उड़ जाता है। अब वो तीर तो भगवान राम का छोड़ा हुआ एक राम बाण है, वो उसका पीछा कैसे छोड़ता। जहाँ जहाँ वो जाता है वो तीर उनका जो है उसका पीछा करता है। सबसे पहले वो अपने पिताजी के पास जाता है, राजा इंद्र के बाद। वो बोलता है मैं तो तेरे का कोई मदद नहीं कर सकता। रामचंद्र जी की तो परीक्षा लेने गया कि उनके बल और वीरता क्या है, तेरे को कोई शरण नहीं दे सकता। वो ब्रह्मलोक में जाता है, शिव लोक में जाता है, सारे लोकों में घूम आता है। उसकी मदद तो क्या करेगा, कोई उसको बैठने के लिए भी नहीं कहता। राम के विरुद्ध कौन उसको बचाएगा। ये तो उसकी मूर्खता वाली बात जो उसने की कि प्रभु राम की वीरता और बल को चेक करने के लिए गया कौवे का रूप धारण करके। अब वो वापस बड़ा निराश होके, बड़ा दुखी होके कि कैसे अपने को बचाए उस बाण से चल रहा होता है। तो रास्ते में उनको नारद जी मिलते हैं। नारद जी उसको कहते हैं, उसकी सारी पीड़ा को सुनते हैं। वो बोलते तू मूर्ख है क्या, रामचंद्र जी के विरुद्ध होके तेरे को इस बाण से कोई नहीं बचा सकता। तू लोकों लोकों में घूम रहा है, तू रामचंद्र जी की शरण में जा, तू उनके शरणागत हो जा, वो बड़े दयालु हैं, वो तेरे को माफ कर देंगे। तो वो अब जो है उसको समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज देते हैं और वो जाके क्या पुकार करके कहते हैं, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। जयंत क्या कहता है उनकी शरण में जाके, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और प्रभुता को मैं मंद बुद्धि समझ ही नहीं पाया और ऐसे कौवे का रूप बना के आया और माता के पाँव में मैंने चोंच मार दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। अब राम बाण छूटा तो ऐसे तो वापस नहीं आता, तो उसी बाण से एक आंख उसकी फोड़ दी और एक आंख से उसका दिखाई देता था, क्योंकि वो कौवे के रूप में आया और राम जी ने कौवे के रूप में उसकी आंख फोड़ी। तो तभी से कहते हैं कौवा आज तक एक ही आंख से देखता है। देखने में उसकी दो आंखें होती हैं, दाहिने बाइने सीधे जैसे भी देखे, पर उसको दिखता एक ही आंख से है। ये प्रसंग रामायण में आता है। देखिए राम भगवान की परीक्षा लेने चला एक मूर्ख आदमी कौवे का रूप बना के और अपनी एक आंख ही गंवा दी। जय श्री राम।